Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Kulwant Sira from Sahir Arts. तो आज हमारी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है इंट्रोडक्शन टू फैब्रिक पेंटिंग। तो ये सीरीज किसके लिए है? ये सीरीज हॉबी आर्टिस्ट, बिगनर्स, आर्ट लवर, हाउसवाइफ और जो भी क्रिएटिविटी को प्यार करता है, ये सीरीज उनके लिए है। आई कैन शो यू सम ऑफ माई डिजाइन्स जो मैंने फैब्रिक कलर्स के साथ बनाए हैं। जैसे ये दुपट्टा मैंने डाला हुआ है, ये भी फैब्रिक कलर्स से है। ऐसे ही ये ऑर्गेन्जे पे दुपट्टा है, ये भी फैब्रिक कलर्स के साथ बना हुआ है। दिस ब्यूटीफुल दुपट्टा, ये दुपट्टा इसमें हमने डिटेल में बर्ड किया है, ये भी फैब्रिक कलर्स में ही है। ठीक है, सी दिस। और ये दुपट्टा ये टोटली डिफरेंट है, ये मेटालिक कलर्स में है, ये डिटेल पीकॉक है, ये डिटेल पीकॉक है मेटालिक कलर्स में। ये भी फैब्रिक कलर्स में ही है, एक्रेलिक एंड फैब्रिक कलर्स। ठीक है, तो ये भी डिटेल दुपट्टा है, राजस्थानी पोर्ट्रेट, और ये पूरा दुपट्टा है। सी दिस ब्यूटीफुल दुपट्टा। फैब्रिक कलर में आप बहुत डिटेल में काम कर सकते हो। इसकी फैब्रिक पेंटिंग की एक खासियत है, जो भी डिटेल में आप बहुत डिटेल में दिखाना चाहते हो वो आप फैब्रिक पेंटिंग में आप दिखा सकते हो। जैसे ये मैंने बनाया है, ये पूरा डिटेल फेस है और फ्लावर्स के साथ। ठीक है, तो एक डिटेल में जैसे आप रोजेस, पूरी डिटेल में आप रोजेस कर सकते हो। ये सारी चीजें आप फैब्रिक कलर्स में ज्यादा अच्छा बना सकते हो, ये वाली चीजें। सी, आप बीच में ये सीक्वेंस वर्क भी कर सकते हो। इसमें फैब्रिक पेंटिंग अगर जितना डेलिकेट बना होता है, उसमें अगर आप सीक्वेंस वर्क करो तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये बना हुआ है, इसमें सीक्वेंस वर्क भी किया हुआ है। आप और क्या क्या बना सकते हो? टोट बैग्स बना सकते हो फैब्रिक पेंटिंग के साथ। जैसे ये मैंने बनाया, कुशन्स बना सकते हो, बेडशीट्स बना सकते हो, वॉल हैंगिंग्स भी आप फैब्रिक पेंटिंग में बना सकते हो। तो ये इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है फैब्रिक पेंटिंग में, आप बहुत कुछ बना सकते हो। फैब्रिक पेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, हॉबी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप अपना पूरा बिजनेस लेके जा सकते हो। जैसे आप साड़ीज, दुपट्टास, ये सब कुछ बना के अच्छा बिजनेस सेट कर सकते हो। अच्छी इनकम आती है इन चीजों में से। तो आप इसको ट्राई करें, ये सीखें फैब्रिक पेंटिंग। तो अब हम आएंगे फैब्रिक पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी हमें। जैसे सबसे पहले हमें कलर्स चाहिए होंगे। तो कलर्स जो हम कलर यूज करते हैं, ये मैं जितना भी आप मेरा काम देखोगे, मैं जो कलर यूज करती हूँ, एक तो फेविक्रिल की यूज करती हूँ, एक कैमल ब्रांड, ये ज्यादातर मैं यही ब्रांड यूज करती हूँ, कैमल एंड फेविक्रिल। मार्केट में बहुत से ब्रांड आते हैं, लेकिन आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन मेरा जितना काम है वो इसी से है। तो इसमें क्या है, इसमें ट्यूब्स वाले भी आते हैं, इस बॉटल्स में भी आते हैं, ये सॉफ्ट फैब्रिक कलर्स भी हैं, इसमें एक्रेलिक कलर्स भी हैं। मैं इन्हीं सारे कलर्स को यूज करके काम करती हूँ। ये थी कलर्स की बात, है ना। कलर्स को हम ये इन कलर्स को ही यूज करती हैं। उसके बाद आता है ब्रशेस। ब्रशेस में भी काफी ब्रांड्स हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट ब्रांड है वो मैं फाइन आर्ट्स ज्यादा यूज करती हूँ। फाइन आर्ट्स है, ये ब्रश में ज्यादा यूज करती हूँ। आप वेस्टर्न का यूज कर सकते हो, फाइन आर्ट्स का यूज कर सकते हो, और भी काफी ब्रांड, कैमल का यूज कर सकते हो। इसमें काफी वैरायटीज है। ये अपने ब्रशेस में भी, ब्रशेस को आप अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगे ब्रांड आप यूज कर सकते हो। ब्रशेस बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं, ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक हुक। ये मेरे पास जो है हुक है, ये 14 इंचेस का है, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये हुक है, इसमें हम फैब्रिक टाई करते हैं। तो
नेक्स्ट हमें चाहिए होता है ट्रेसिंग। अगर आप कोई सेट पैटर्न करते हो तो हमें ट्रेसिंग पेपर चाहिए होता है। ये है ट्रेसिंग पेपर एंड दिस इज कार्बन पेपर। अगर आप प्रोफेशनली काम करते हो तो आपको ये येलो कार्बन पेपर यूज करना चाहिए। तो ये एक येलो कार्बन पेपर, व्हाइट कार्बन पेपर, ये ज्यादातर डार्क फैब्रिक के ऊपर करने के लिए होता है। तो ये तो होगी कलर्स एंड ब्रशेस की बात। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फैब्रिक कौन सा चूज करें, कौन से फैब्रिक पे हमें काम करना है। ये बहुत से पेज पे मेरे क्वेरीज आती हैं कि मैम हमारा कलर स्प्रेड हो रहा है, मैम हमें ये इस पे स्टिफनेस होती है। तो आपको मैं जो सजेस्ट करूंगी, जो बिगनर्स हैं वो स्टार्ट करें कॉटन फैब्रिक के साथ। तो फैब्रिक तो बहुत आते हैं, लेकिन जब आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो, फर्स्ट में स्टार्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं बिगनर्स को तो मैं बोलूंगी कि आप कॉटन पे स्टार्ट करें, लेकिन उसके बाद आप जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, टेक्निक्स आप सीख जाओ, तो आप आगे बहुत से मटेरियल्स हैं जैसे ऑर्गेन्जा हो गया, शिफॉन हो गया, इन चीजों पे आप शिफ्ट कर सकते हो। वो आपका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ आपका बढ़ जाएगा, तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। बिगनर्स को तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कॉटन पे ही प्रेफर करें, क्योंकि कॉटन पे आप करने जब हम कॉटन पे करते हैं तो उसमें आपका एक तो स्प्रेड नहीं होता, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। तो जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, जब आप आगे जाके टेक्निक सीख लोगे तो आप कॉन्फिडेंस से आप और भी मटेरियल जो हैं वो उसको हैंडल कर सकते हो। जैसे ये कॉटन भी एक तरह का नहीं होता, इसमें भी बहुत वैरायटी होती है। जैसे कैमरिक कॉटन हो गया, साउथ कॉटन हो गया, मसलिन होगी, कोटा डोरिया हो गया, मेडाल कॉटन हो गया। आप कोई भी कॉटन का फैब्रिक चूज कर सकते हो जब बिगनर्स हो। जब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ लोगे, टेक्निक्स को समझ लोगे, वो क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका कॉटन पे ही बिल्ड होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो डिफिकल्ट फैब्रिक्स पे आ सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। जैसे ऑर्गेन्जा हो गया, शिफॉन हो गया, क्रेप हो गई, सिल्क होगी। आप इन चीजों पे जैसे मर्जी उसके बाद कर सकते हो, क्योंकि वो आपको बाय एक्सपीरियंस जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे जब, तब आप इन चीजों को भी बड़ी इजीली हैंडल कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया एपिसोड 1, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी सारी चीजों की। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करेंगे, सेकंड में मैं आपको ब्रशेस की नॉलेज दूंगी। ब्रशेस के जो मेन स्ट्रोक्स हैं ब्रशेस के साथ, वो मैं आपको उसमें करवाऊंगी आपको। आई होप यू ऑल एंजॉय द एपिसोड। थैंक यू।